नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं उन फर्जी शिक्षकों की जिसकी सूची कल ही औरंगाबाद के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जारी किया है। इस बार भी 11 ऐसे शिक्षक हैं जिनका चयन बीपीएससी के द्वारा हुआ और जो योग्यता निर्धारित था उस निर्धारित योग्यता को ये लोग कह सकते हैं कि अचीव नहीं कर पाए थे। मतलब उनको जो योग्यता निर्धारित थी वो योग्यता इन लोगों के पास था ही नहीं, लेकिन वो परीक्षा में शामिल हो गए, पास भी हो गए, पोस्टिंग भी हो गया, स्कूल में पढ़ाना भी शुरू कर दिया। और जब जांच हुई तो पता चला कि इनके पास जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो भी नहीं है। 11 अभी हटाए हैं औरंगाबाद, इससे पहले 39 को इन्होंने हटाया था। बीपीएससी खुद 59 को हटाया है, गोपालगंज 5-6 लोगों को हटाया है, दरभंगा 22-23 लोगों को हटाया है। इसके अलावा बार बार पत्राचार के बावजूद भी किसी दूसरे जिले से इस तरीके की न तो खबर आ रही है और ना ही जांच हो रही है। जहां के शिक्षा विभाग के अधिकारी ईमानदार हैं या यूं कहें कि पाठक का जो निर्देश है उस निर्देश को पूरा करने में लगे हुए हैं, ऐसे अधिकारी ही अभी तक इन फर्जी तरीके से बहाल शिक्षकों का सच सामने लाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की है। लेकिन सवाल बड़ा है और स्वाभाविक भी है। एक जिले में जब इस तरीके के प्रारंभिक जांच में इस स्तर पर फर्जी तरीके से बहाल शिक्षकों की सूची सामने आ रही है तो फिर इस बहाली का मतलब क्या है? अतुल प्रसाद जी बताइए, ये जो अयोग्य लोग बहाल हुए हैं उसकी जिम्मेवारी किस पर तय होगी? बीपीएससी पर, शिक्षा विभाग पर या फिर यहां के छात्रों पर? किस जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए ना। कितने बड़े स्तर पर जो है सो फर्जी शिक्षक निकलने शुरू हो गए हैं, जबकि जांच अभी डॉक्यूमेंट्स का जांच अभी शुरू भी नहीं हुआ है। पता नहीं कितने महीने ये लोग लगा देंगे। ऐसे में ऐसे छात्र जो जिन्हें स्कूल में होना चाहिए था वो सड़क पर घूम रहा है और ऐसे छात्र जिन्हें सलाखों के अंदर होना चाहिए था वो पढ़ा रहा है। ये सत्य सामने आ रहा है ना। जबकि बहुत सारी ऐसे तकनीकी पक्ष हैं इस पूरे बहाली प्रक्रिया के दौरान। अगर उस तकनीकी पक्ष को लेकर जांच ही शुरू हो जाए, जबकि 10 नवंबर को ही कन्हैया प्रसाद जो है सो पत्र लिख चुके हैं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को, लेकिन अभी तक जांच अधिकांश जिलों में जांच नहीं हो पाई है। अब तो सैलरी भी लोग उठाने शुरू कर दिए, तो किसकी जिम्मेवारी तय होगी? इसलिए अतुल प्रसाद जी, आपने जो किया है ना वो माफी योग्य नहीं है। आपने बिहार के छात्रों के साथ, आपने बिहार के साथ पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। आप अगर इस तरीके से बहाली पर अगर नजर रखते, जिनका डॉक्यूमेंट सही था उनको बहाल करते तो आज ये समस्या नहीं होती। और ये सिर्फ 11, 39 और 69 नहीं है, हर जिले में 10 से 20% शिक्षक ऐसे हैं जिनको निर्धारित योग्यता को वो उनके पास नहीं है। और इस निर्धारित योग्यता वाले जो लोग बहाल हुए हैं इसमें सारे के सारे लोग सिस्टम के लोग शामिल हैं। और कंप्यूटर वाले ने तो हद ही कर दिया है। कंप्यूटर विषय में तो जो खेला हुआ है सो वही है। सारे ऐसे विषय में एंशिएंट हिस्ट्री में जो खेला हुआ है सो वही है। जो आप विज्ञापन में जो चीजें जारी किए थे आप उसकी तो जांच करा लेते कि वो निर्धारित योग्यता उनके पास है या नहीं है। वो भी जांच आप नहीं कराए, और वो जांच करा लेते तो आज जितने विद्यार्थी बाहर बैठे हुए हैं आपको कट ऑफ मार्क्स 39 भी लाने की जरूरत नहीं थी। सारे मेरिट वाले लोग आपके पास होते। कुछ ऐसे लड़के लड़कियां भी हैं जो डीएलएड में, बीएड में कुछ तकनीकी फॉर्म भरने में समस्याएं गलती कर दी, वो सारे लोग मेरिट वाले लोग हैं। 70, 75, 80 नंबर लाने वाले लोग हैं वो बाहर हैं और 39 नंबर वाले लोग अंदर हैं। और जिनको डिग्री नहीं है वो भी पढ़ा रहे हैं। तो जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए, और जिम्मेवारी अगर तय होगी तो अतुल प्रसाद जी आप तो नंबर 1 कल्पित होंगे, क्योंकि गुनाह की शुरुआत आपके यहाँ से हुआ था।
आप जहां औपबंधिक नियुक्ति पत्र जारी किए, वाह रे वाह। देखिए बार बार हम कहते हैं कि अतुल प्रसाद इतना चालाक है ना, उसका अंदाजा आप लोग नहीं लगाते थे, हम तो जानते हैं ना भाई इस आदमी को, बहुत ही चालाक और चतुर है। औपबंधिक नियुक्ति पत्र देते हैं कि किसी दिन पकड़ा गया तो कहेंगे हम क्या परमानेंट इसको नियुक्ति पत्र थोड़ी दिए हैं। इसी औपबंधिक नियुक्ति पत्र पर कितना बरस तक नौकरी करेगा कहना मुश्किल है। तो इसलिए जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, और हमें लगता है कि इस जिम्मेवारी जैसे ही तय होनी शुरू हो जाएगी, कई ऐसे लोग बेनकाब होंगे जो इस पूरे प्रोसेस को, बहाली की प्रोसेस को कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस फेल करने की कोशिश में लगे हुए थे।